संपूर्ण विश्व के साहित्य प्रेमियों और मेरे यहाँ सामने बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस शिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बताया था, उस पर प्रकाश डाला था। आज इसी से मिलते जुलते एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्याख्यान देने वाला हूं। ऐसे व्यक्तित्व दलित लोगों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और इनके दुख दर्द को अपने साहित्य में स्थान देने के लिए जाने जाते हैं। आपको पता है विद्यार्थियों वो कौन है? जिनके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बच्चों, वाल्मीकि जी का जन्म 1950 में हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के 3 साल बाद और हमारा संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। उस समय उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद वे बचपन से ही जो है आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, सामाजिक प्रताड़नाओं से जूझ रहा था, मानसिक प्रताड़नाओं से जूझ रहा था। इसकी परवाह न किए बिना आप अध्ययन के लिए महाराष्ट्र चले गए। बरेली में डिस्ट्रिक्ट बरेली उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुजफ्फरनगर। कौन सी जगह है? मुजफ्फरनगर। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। फिर वे महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र में वे कई दलित लेखकों से मिले, उनके विचार सुने, उनकी भावनाओं से रूबरू हुए, उनकी भावनाओं को भली भांति जाना और समाज की जो परिस्थितियां उस समय थी, उन परिस्थितियों से वे ऊब गए थे। ठीक है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ऊब गए थे कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक वाक्य में कहा था कि हमारा जो धर्म है वो मानव धर्म है। कल बताया था ना आप लोगों को। वो जो हमारा धर्म है वो मानव धर्म है। हमारी जो जातीयता है वो मानवता है और मानव हमारी जाति, मानव मात्र एक हमारी जाति है और कुछ नहीं। लेकिन
इस मानवता के आधार पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये सब हो रहा था। जाति जाति के नाम पर दंगे फसाद हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, और जो लोग पिछड़े लोग थे उनका भयंकर शोषण हो रहा था। उनका भयंकर शोषण हो रहा था, चाहे गरीब तबका का व्यक्ति हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, पर वो निर्धन है, गरीब तबके का व्यक्ति है, कुचला हुआ है। दला हुआ मतलब कुचला हुआ, दलित मतलब कुचला हुआ। ये नहीं कि शूद्र जाति का ही हो। शूद्र का मतलब होता है छोटा, ठीक है। शूद्र का मतलब होता है छोटा, चाहे आर्थिक रूप से छोटा हो, सामाजिक रूप से छोटा हो, समाज के स्तर पर, राजनीतिक रूप से छोटा हो, तो उसे हम कहेंगे शूद्र, दलित। इसका अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। दलित व्यक्ति का अन्यथा अर्थ नहीं किया जाना चाहिए। इसी बात को वाल्मीकि जी बताना चाहते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उसके बाद उन्होंने जब लेखकों से प्रेरणा मिली, दलित लेखकों से प्रेरणा मिली उन्हें, तो उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साहित्य का अध्ययन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किसका अध्ययन किया? साहित्य का अध्ययन किया, और उनसे वे भली भांति प्रेरित हो गए, उनके वो अनुयायी बन गए। ओम प्रकाश जी इनके अनुयायी बन गए, और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि बचपन से ही उनकी साहित्य में रुचि थी, उन्होंने नाटकों में भी अभिनय किया और निर्देशन भी किया। इसीलिए वे एक अच्छे और कुशल नाटककार भी माने जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक अच्छे कुशल नाटककार भी माने जाते हैं। और बच्चों, समस्या जहां तक आती है, जब तक हमारे पास अर्थव्यवस्था न हो तो हमारी अकल भी मारी जाती है, मस्तिष्क भी काम नहीं करता। अगर पैसा होता है तो मस्तिष्क भी काम करता है, पैसा होता है तो मस्तिष्क भी काम करता है, पैसा नहीं है तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा। ठीक बात है ना? तो ये सारी बातें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ थी, और वाल्मीकि जी जब गहन अध्ययन करने लगे, उनके मन में एक प्रेरणा आई कि दलित लोगों की पीड़ा को अपने साहित्य में स्थान दिया जाना चाहिए। उनके ऊपर जातियों को हटाने के लिए विरोध किया जाना चाहिए लेखनी के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य में व्यंग्य विधा को अपनाया, व्यंग्य विधा को स्थान दिया अपने साहित्य में। किसने स्थान दिया? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने व्यंग्य विधा को स्थान दिया, ताकि मैं सीधा तमाचा न मार करके और अन्य किसी ढंग से तमाचा मारूं। अगर अन्य किसी ढंग से हम तमाचा मारते हैं तो पता चलता है, लेकिन सीधा तमाचा मारेंगे तो अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा
और दूसरे को तो जिसको मारेंगे तो उसको अच्छा लगेगा भी नहीं। इस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने की मानसिकता बड़ी व्यापक हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने साहित्य स्वरूप को विस्तार दिया और भयानक विस्तार दिया, ताकि जिससे वो विश्व विख्यात हो जाए। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक आत्मकथा लिखी। भाई बैठ जा आराम से, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो रही है, मैं पढ़ा रहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक आत्मकथा लिखी, उसका नाम था जूठन। आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। उसमें गरीब तबके के लोग जो जूठन उठाने वाले हैं, जूठन उठा रहे हैं, झूठे पतलों को उठा रहे हैं, पर वो अपने अस्तित्व को नहीं जानते हैं। इस कहानी में उन्होंने आंखों देखी बात कही है, इसीलिए इसको आत्मकथा लिखा, अपने आप पर बीती बात। उनको भी पत्थर मारे गए, उनको भी धक्का दिया गया वो समाज के लोगों से। वाल्मीकि जी को भी धक्का दिया गया, पर वे हिम्मत नहीं हारे, वे चलते रहे। तो उन्होंने जब जूठन आत्मकथा लिखी, तो उस आत्मकथा से उनकी पहचान बनी, उनका विश्व में स्थान बना, संपूर्ण साहित्य जगत में उनका स्थान बना। और बात ये थी कि उसके बाद वे देहरादून चले आए, और देहरादून में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। कौन फैक्ट्री का नाम क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो उसमें एक अधिकारी के रूप में कार्य किया। अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अपना साहित्य क्षेत्र को विस्तृत रूप दिया, विराट रूप दिया। और 1993 में, कब? 1993 में उनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक उसके 2 वर्षोपरांत, अर्थात 2 वर्ष बाद, उनको परिवेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या परिवेश सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तो इनका व्यक्तित्व रहा। अब कृतित्व के ऊपर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे कि उनकी लगभग 3-4 रचनाएं हैं। पहली रचना है सदियों का संताप। ठीक है, सदियों का संताप। ये एक विचारात्मक निबंध संग्रह। उसके बाद बस बहुत हो चुका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ उनका। काव्य संग्रह का नाम क्या था? बस बहुत हो चुका। और एक कहानी संग्रह उनका था जिसका नाम था सलाम। कहानी संग्रह का नाम क्या था? सलाम। और उसके बाद जो जिसकी चर्चा मैंने की थी, जिस आत्मकथा की, उसका क्या नाम था? जूठन। जूठन आत्मकथा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने अपने
जीवन काल में जितना भी साहित्य को देना था, दलित साहित्य पर कार्य करना था, किया और कर रहे हैं अभी भी। ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूं। वैसे अनेक साहित्यकार, दलित साहित्यकार हैं। सुधा अरोड़ा जी कम नहीं है, इन्होंने भी दलित साहित्य पर बहुत कार्य किया, काव्य संग्रह भी लिखे, कविताओं में भी रुचि थी इनकी। उसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में दलित साहित्य को आगे बढ़ाया और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में ऐसे अनछुए पहलू थे, उन पहलुओं को छुआ, उन पक्षों को लिया और लेखनी चलाई जो गुमनाम पहलू थे। अस्पृश्यतावाद और जातिवाद के नाम पर झगड़े। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो मनोविज्ञान था, उनका जो सिद्धांत था कि दलित साहित्य, दलितों का उत्थान होना चाहिए, दलित वर्ग समाज की बराबरी करे, समाज की बराबरी कंधे से कंधा मिला करके चले, ऐसा जो है उनका साहित्य था। ऐसा उन्होंने प्रयास किया, समाज को, राष्ट्र को झकझोर दिया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने के सिद्धांत को अपना करके उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। ऐसे व्यक्तित्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनको हम आदर और सम्मान से साहित्य जगत में स्मरण करते हैं। और ऐसे साहित्यकार बार बार आए ताकि जो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, शोषित विमर्श और शोषण का विरोध करते हुए समाज को एक नई दिशा दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि इनके जीवन, इनके व्यक्तित्व और कृत्य से विद्यार्थियों आप प्रेरित हुए होंगे, आपको कुछ सीख मिली होगी। आपको भी, हम आपको साहित्य क्यों पढ़ाते हैं, क्या अभिप्राय है साहित्य हमारा पढ़ाने का? इन लेखकों से, इन कवियों से आप प्रेरित हों, इनके पद चिन्हों पर चलें, इनके सिद्धांतों पर चलें और इनसे आप कुछ सीख लें और आप भी अपने जीवन में नया चमत्कार लाएं, नया परिवर्तन लाएं। और जीवन परिवर्तनशील है, पर जीवन परिवर्तनशील होना चाहिए, नित नवीन चिंतन होना चाहिए, नित नई धाराएं होनी चाहिए, समाज में नवोत्थान होना चाहिए। ऐसे पुनः पुनः इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।